आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, प्रयोगशाला में फॉस्फीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है तथा इसके महत्वपूर्ण गुणधर्मों, उपयोगों तथा संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम फॉस्फीन का रासायनिक नाम लिखेंगे। फॉस्फीन क्या होता है? PH3। ठीक, ये होता है फॉस्फीन। इसका रासायनिक सूत्र होता है फॉस्फीन। अब बात करेंगे फॉस्फीन की प्रयोगशाला विधि का। फॉस्फीन हम प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाते हैं? तो प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस जब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्रिय वातावरण में इसे बनाया जाता है और सफेद फास्फोरस का उपयोग करके। ठीक है, तो मैं एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बताऊंगी, तो देखते हैं। सफेद फास्फोरस जिसे हम P4 से लिखते हैं। ठीक, सफेद फास्फोरस। तो क्या होता है, जब हम सफेद फास्फोरस को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। सांद्र कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है हमारा NaOH। कास्टिक सोडा, ये कैसा विलयन है? सांद्र है। ठीक, तो सफेद फास्फोरस को जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया तथा जल की मात्रा में। ठीक, और ये गर्म कैसे किया है? गर्म करने का ये चिन्ह है। और कौन से वातावरण में? अक्रिय वातावरण में, जैसा कि मैंने पहले बोला था, अक्रिय वातावरण में। ठीक, तो यह अभिक्रिया जो होती है फॉस्फीन बनने की, वो अक्रिय वातावरण में होती है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं कास्टिक सोडा के साथ सफेद फास्फोरस को, तो हमें PH3 फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है। साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्राप्त होता है, NaH2PO2। ठीक, ये क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक, हमें क्या प्राप्त हो गई? फॉस्फीन। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो गया फॉस्फीन और 3NaH2PO2, ये सोडियम फॉस्फाइड प्राप्त हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है हमारा, थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, पर जब हम प्रयोगशाला में इसका निर्माण करेंगे तो इसके साथ हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। ठीक, तो प्रयोगशाला में फॉस्फीन गैस बनाने की विधि क्या हो गई? सफेद फास्फोरस में जब हमने कास्टिक सोडा का विलयन, सांद्र विलयन, अक्रिय वातावरण की उपस्थिति में गर्म किया, तो हमें क्या प्राप्त हो गई? फॉस्फीन गैस प्राप्त हो गई। ठीक, ये हमारी अभिक्रिया है। और अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है फॉस्फीन। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण गुणधर्मों की। फॉस्फीन के जो गुण होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रयोगशाला विधि, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन जो है निम्न भागों में विभाजित किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, अब दूसरा पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, इसके गुणों की बात, जैसे कि गुणधर्म। तो यहाँ पर लिख देते हैं गुण। ठीक, अब इसके गुण की बात करें, भौतिक गुणों की, तो फॉस्फीन जो होती है, यहाँ पर पहला गुण लिखते हैं, फॉस्फीन रंगहीन होती है और इसकी महक जो होती है बहुत ही सड़ी हुई, जैसे मछली की जो महक होती है वैसी महक होती है इसकी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये रंगहीन, रंगहीन होता है और बहुत ही विषैली गंध वाली होती है, विषैली गंध। ठीक, अब इसके दूसरे गुणों की बात करें अगर, तो ये जो होती है ये बहुत ही ज्वलनशील होती है। जल, इसके अंदर जलने की प्रवृत्ति होती है वायु से, ये वायु से भी भारी होती है और जल में थोड़ी सी अविलय होती है, मतलब जल में थोड़ी सी विलय होती है ये। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। ठीक, और क्या होता है, ये वायु में खुद से
मतलब जब शुद्ध फॉस्फीन की जब हम साधारण ताप पर वायु में स्वतः प्रज्वलित नहीं होती है, परंतु गर्म करने पर ये वायु में जलने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम वायु से इसकी क्रिया कराते हैं तो ये अपने आप नहीं जलेगी, परंतु जब इसको गर्म करेंगे तब ये अपने आप जलने लगेगी, और इसी प्रवृत्ति के कारण इसे हमने क्या कहा है, ज्वलनशील कहा गया है। ठीक है, और इसका वायु में इसका अपघटन होता है जब हम उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में इसका अपघटन कराते हैं 440 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये फास्फोरस बना देती है। ठीक, और तो ये इसके ये अपघटन यहाँ पर लिख देते हैं, अपघटन होता है। ठीक, अपघटन होता है इसका, और ये धातु लवणों के साथ क्रिया करती है। ठीक, और इनके भौतिक गुणों की बात हो गई। अब इनकी बात करेंगे, इनके उपयोगों की बात। ठीक, इसके उपयोग फॉस्फीन के, तो फॉस्फीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? फॉस्फीन के उपयोग की बात की जाए तो धातुओं के फॉस्फाइड बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, किसमें? धातु के फॉस्फाइड बनाने में। और इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? हम इसका उपयोग क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा समुद्री जहाजों में संकेत देने के लिए होम संकेत नाम की एक चीज़ होती है, जिससे हम कैल्शियम फॉस्फाइड का उपयोग करके बनाते हैं, तो उसमें हमारा ये फॉस्फीन ही होती है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं होम्स, इसका उपयोग, दूसरा उपयोग लिख सकते हैं होम्ज संकेत। होम्ज संकेत, होम संकेत क्या होते हैं? समुद्री जहाज में जब हम संकेत देने का कार्य करते हैं तो कैल्शियम फॉस्फाइड द्वारा और फॉस्फीन का उपयोग करके जो बनाया जाता है उसे हम होम संकेत कहते हैं। ठीक, के उपयोग में। ठीक, अब चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या है? इसकी संरचना के बारे में। फॉस्फीन की संरचना की बात की जाए तो हमारा फॉस्फोरस का एक अणु जो होता है वो 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और फॉस्फीन जो होता है एक सहसंयोजक यौगिक होता है। तो इसकी संरचना यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर फॉस्फोरस है और 3 हाइड्रोजन बंध कुछ इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं 3 बंधों द्वारा, ये। ठीक, अब फॉस्फोरस के पास ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है, क्योंकि ये अपनी वैलेंसी पूरी करता है। तो अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो इनकी संरचना जो होती है पिरामिडी होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पिरामिडी संरचना का है, पिरामिडी संरचना। ठीक, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रदर्शित कर रहा है। फॉस्फोरस अणु, फॉस्फीन अणु में फॉस्फोरस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एकाकी युग्म। और 3 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब आबंधी, ये जो हाइड्रोजन जिससे जुड़े हैं उन्हें हम आबंधी बंध कह रहे हैं। ठीक है, और इसकी संरचना जो होती है पिरामिडी होती है, जैसे कि मैंने पहले बोला। और HPH के बीच का कोण, मतलब HPH, इनके बीच का कोण जो होता है वो 93.7 डिग्री होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने चारों चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं, इनका उपयोग, इनके निर्माण की विधि तथा इसका जो गुणधर्म है और संरचना। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।